हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 2.3 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों। ए स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट की बात कर रहा है जिसके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ₹500 डिपॉजिट हैं। सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। और उस लड़की को हर महीने उसका फादर या मदर क्या करता है, ₹150 पॉकेट मनी के रूप में देता है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। दूसरे मंथ से स्टार्ट करते हुए हमें यह बताना है कि हर महीने के लास्ट में उसके पास कितने रुपए होंगे। एंड फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। और nth मंथ के अंदर उसके पास कितने रुपए होंगे, उसका हमें लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सबसे पहले देखो बच्चों, उसके पास इनिशियल अमाउंट कितना था, ₹500 था। तो इसको लिख लेंगे इनिशियल अमाउंट इन द बैंक। जो बैंक के खाते में ऑलरेडी पहले से उसके पास है वो कितने रुपीज है बच्चों, ₹500। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप आएगा समझ में। और जहां पे बच्चे एग्जाम के अंदर मिस्टेक करके आते हैं ना, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, बिल्कुल हलवा लगेंगे। अब देखो बच्चों, उसको पॉकेट मनी हर महीने कितने रुपीज मिलती है, ₹150। तो यहां पे लिख लेंगे हम पॉकेट मनी आपको कितनी मिलती है, कमेंट करके जरूर बताना है मुझे, ठीक है। ₹150, उसको हर महीने ₹150 पॉकेट मनी मिलती है। अब यहां पे देखो एक पैटर्न बनेगा हमारा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ ऑब्जर्व पैटर्न। जो पैटर्न फॉर्म होगा उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले मंथ की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ। पहले मंथ के अंदर उसके पास कितने रुपीज थे, ₹500। दूसरे मंथ से उसको ₹150 मिलने स्टार्ट हो गए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड मंथ में क्या हो जाएगा भाई, ₹500 उसके पास ऑलरेडी थे, ₹150 उसको और मिल गए। तो टोटल कितने रुपीज हो गए उसके पास, ₹650 हो गए सेकंड मंथ के लास्ट में। फिर अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं, थर्ड मंथ तो क्या हो जाएगा, 500 तो उसके पास पहले ही थे, और फिर हमें क्या करना है, इसके डबल हो जाएंगे, 2 × 150। तो टोटल कितने हो गए, 150 2 जा 300, 300 और 500 क्या हो गया, ₹800 हो गए। क्लियर है? एक और मंथ की देख लेते हैं। फोर्थ मंथ में कितने हो जाएंगे भाई, फोर्थ मंथ के लास्ट में 500 ऑलरेडी थे, फिर 3 × 150 इक्वल टू 150, 3 जा 450 हो गए, 450 में 500 करेंगे तो कितने हो गए, ₹950 हो गए। इस प्रकार से चलता जाएगा। तो nth मंथ में क्या होंगे, nth मंथ में हमें तो nth मंथ में बताना है ना भाई, nth का मतलब कोई भी मंथ डालो उससे कैलकुलेशन हो जाए। तो क्या होगा, 500 प्लस में, ध्यान से देखो पैटर्न को, ये फोर्थ मंथ था तो यहां पे 3 है, ये थर्ड मंथ था तो यहां पे 2 है, सेकंड मंथ था तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई में है। मतलब जोन सा भी मंथ है उसका एक कम करते हुए मल्टीप्लाई कर रखी है हमें 150 से। तो यहां पे nth मंथ में क्या हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई 150, यही तो होगा। तो इतने रुपीज जो है उसके पास nth मंथ में होंगे। तो यहां पे फाइनल आंसर लिख देंगे, बस यही पैटर्न बनाना था हमें। अमाउंट इन nth मंथ किसके इक्वल हो जाएंगे, 500 प्लस में n-1 इंटू 150 रुपीज। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी मंथ के लास्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके पास कितने रुपए होंगे। n क्या होगा हमारा, मंथ होगा। मान लो आप आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 10वें महीने के बाद 10th मंथ के बाद कितने रुपए होंगे, तो हमें बस इसके अंदर 10 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, 500 प्लस में 10-1 मल्टीप्लाई 150। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 प्लस में 10-1 क्या हो गया, 9 की और 950 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 9 5 जा 45, कैरी 4 और 1350। तो ऐड करेंगे तो 1850 रुपीज हो जाएंगे 10th मंथ के बाद। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन में ऐड करके दे देता है कि भाई 12 मंथ के बाद कितने होंगे वो बताइए, या फिर कह दे कि भाई 24 मंथ के बाद कितने होंगे। ऐसे तो नहीं लिखोगे इतने सारे,
तो 24 मंथ का निकालना हो तो n की जगह 24 पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली है, रैली का मतलब क्या होता है, गैदरिंग ऑफ पीपल्स होता है, जहां पे जैसे कोई भी सरपंच हो गया या फिर कोई भी मेंबर हो गया या फिर कोई नेता है एमपी एमएलए, वो स्पीच देते हैं, वो एक रैली होती है। वो रैली स्टार्ट होती है कितने मेंबर से, 120 मेंबर से। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे 9 आदमी उस रैली को छोड़ के चले जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन्स आफ्टर 1 to 3 आवर्स। तो हर घंटे बाद हमें बताना है कि उस रैली के अंदर कितने आदमी होंगे। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। nth आवर के बाद उस रैली के अंदर कितने आदमी बच जाएंगे, इसके लिए हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है उसको लिख लेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है, ये नहीं है करवाने को तो मैं शॉर्टकट में भी करवा दूं, बट फाइनल एग्जाम में आपको कैसे करके आना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे। तो देखो, इनिशियल मेंबर कितने थे रैली के अंदर, 120। तो लिखेंगे क्या, इनिशियल मेंबर इन रैली, मेंबर इन रैली कितने बच्चे, कितने आदमी थे बच्चों, 120 मेंबर्स थे। अब यहां पे देखो, मेंबर्स लिविंग आफ्टर 1 आवर, 1 आवर में कितने बंदे जा रहे हैं छोड़ के, 9 मेंबर्स। तो यहां पे लिखेंगे मेंबर्स लिविंग एवरी आवर, वो कितने आदमी जा रहे हैं, 9 मेंबर्स एवरी आवर उसको छोड़ के जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक पैटर्न बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते ही हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना होता है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, इनिशियल मेंबर कितने थे, लिखेंगे इनिशियल मेंबर जब रैली हमारी स्टार्ट होती है तो इनिशियल मेंबर थे 120। अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कितने आदमी चले जाएंगे छोड़ के, 9 मेंबर्स चले जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 1 आवर कितने मेंबर रह जाएंगे रैली में, 120 माइनस 9 इज इक्वल टू किसके आ गया, 111। फिर आफ्टर 2 आवर कितने आदमी रह जाएंगे भाई, 120 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9, 9 छोड़ के जा रहे हैं ना, तो दूसरे आवर में कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 2। तो 120 में से 18 गया तो कितने आदमी रह गए, 102। पैटर्न इस प्रकार से बनाएंगे ताकि ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा मत कर देना, यहां पे 111 आ गया, फिर 111 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो आया अगले में 102 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो पैटर्न नहीं बनेगा अच्छे से। जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है उसको फिक्स रखो और इस प्रकार से पैटर्न बनाओ। आफ्टर 3 आवर क्या हो जाएगा बच्चों, 120 माइनस 3 मल्टीप्लाई 9, 9 3 जा 27, 120 में से 27 गया तो कितने रह गए, 93। तो 3 घंटे बाद जब स्पीच चलते हुए हो गए तो रैली के अंदर कितने रह गए, 93 मेंबर्स रह गए। अब हमें क्या करना है, nth आवर के लिए यहां पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर। 9 घंटे बाद जो होंगे वो कितने मेंबर रह जाएंगे बच्चों, देखो 120 तो सब में फिक्स चल रहा है, 120 हो गया, माइनस में यहां पे देखो क्या था, मल्टीप्लाई 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। हमें किसके लिए चाहिए, nth आवर के लिए। तो यहां पे n होगा मल्टीप्लाई 9 होगा, 9 भी सब में फिक्स चल रहा है, तो जोन से भी आवर में निकालना है उसको n से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारा पैटर्न जो आ गया, पैटर्न जो होगा वो क्या होगा, 120 माइनस में 9n, ये हमारा आंसर हो गया। बस इस प्रकार से हमें पैटर्न बनाना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमें उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है अगर उसकी फर्स्ट केस में ब्रेड 12 सेंटीमीटर हो, सेकंड में 10 सेंटीमीटर और थर्ड में 8 सेंटीमीटर हो। एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और तीनों केस में जो हमारा एरिया निकलेगा ना, उसको देखते हुए हमें एक पैटर्न यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में बनाना है बच्चों।
तो देखते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अब ब्रेड्थ देखो यहां पे क्या दे रखी है, 12, 10 और 8। तो यहां पे लिख लेंगे हम ब्रेड्थ इक्वल टू, फर्स्ट केस में हमें क्या लेनी है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में क्या लेनी है 10 सेंटीमीटर, और थर्ड केस में हमें क्या लेनी है 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देना बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही तो फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले देखो यहां पे फर्स्ट केस, जब हमारे ब्रेड्थ क्या है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी थी बच्चों 13 सेंटीमीटर फिक्स है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या हो गई 12, तो 13 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में ब्रेड्थ क्या है भाई, ब्रेड्थ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हमारी फिक्स थी लेंथ, अब ब्रेड्थ हो गई 10, तो 13 10 जा क्या हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये भी बात आपको। अब थर्ड केस देख लेते हैं भाई, थर्ड केस में हमें क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ लेनी है, तो थर्ड केस देख लेते हैं, ब्रेड्थ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, लेंथ हमारी अब भी फिक्स है, ब्रेड्थ 8 हो गई, तो 13 8 जा क्या होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने तीनों एरिया निकाल लिए। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हमें क्या करना है, पैटर्न बनाना है एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब लीनियर पैटर्न देखो क्या बनेगा, लीनियर पैटर्न इफ ब्रेड्थ इज बी, ब्रेड्थ की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो हमने ब्रेड्थ क्या मान लिया, अगर बी ब्रेड्थ हो देन एरिया इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, लेंथ हमारी फिक्स थी सभी में 13, चेंज क्या हो रही है, ब्रेड्थ चेंज हो रही है, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो 13 इंटू बी, तो हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या हो जाएगा 13b, और यहां पे लिख देंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किस पैटर्न से निकल जाएगा हमारा 13b से निकल जाएगा। b क्या है ब्रेड्थ, अब ब्रेड्थ की वैल्यू कुछ भी डालते जाओ और हमारी लेंथ जो है 13 फिक्स रहेगी, तो एरिया निकलता चला जाएगा। ये हमारा एक पैटर्न बन गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात कर रहा है, डिब्बे की, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फिक्स दे रखी है। लेंथ 7 सेंटीमीटर लेनी है हर एक बॉक्स की, ब्रेड्थ जो है 11 सेंटीमीटर लेनी है, हाइट जो है वो हर एक केस में अलग अलग है। पहले केस में हमारी 5 सेंटीमीटर है, सेकंड में 9, थर्ड में 13 सेंटीमीटर है। तो इसके हेल्प से हमें बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। और इस प्रकार से वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हुए हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है जो उस बॉक्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करे। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस ध्यान से देखना है वॉल्यूम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है, यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, लिख लेंगे। तो लेंथ ऑफ बॉक्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। ब्रेड्थ क्या दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे कितनी है
11 सेंटीमीटर। फिक्स हो गई दो चीजें। हमें यहां पे हाइट दे रखी है अलग अलग, तो हाइट ऑफ बॉक्स एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तीन केस हैं। फर्स्ट केस में क्या लेनी है 5 सेंटीमीटर, सेकंड केस में क्या लेनी है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और थर्ड केस में हमें क्या लेनी है यहां पे हाइट 13 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। कैसे निकलेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट से। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब सबसे पहला केस देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, जब हाइट हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में हाइट अगर हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहां पे। वॉल्यूम इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू 7 फिक्स थी, ब्रेड्थ की वैल्यू 11 फिक्स है, हाइट हमारी 5 है, तो सिंप्लीफाई कर लो। 11 7 जा 77, 77 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो क्यूब में आ जाएगा। क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं हम किसकी भाई, जब हमारी हाइट कितनी हो जाए 9 सेंटीमीटर हो जाए, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9। हाइट को चेंज कर दिया, 11 7 जा 77 फिक्स रहा, 77 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 सेंटीमीटर क्यूब, 693 आ गया। अब थर्ड केस के अंदर हमारी हाइट जो है बच्चों वो 13 सेंटीमीटर हो जाती है बॉक्स की, तो हाइट जो है वो कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉक्स का, वॉल्यूम इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। 11 7 जा 77, 77 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे तीनों केस में क्या निकल के आगे, वॉल्यूम निकल के आगे बॉक्स के। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न के अंदर देखो बच्चों, एल और बी तीनों केस में सेम रही है हमारी, फिक्स रही है लेंथ और ब्रेड्थ, फिक्स रही है या नहीं रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी इज कांस्टेंट। ये दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स रही हैं। तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम, लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे ध्यान से देखो 7 और 11 सब में फिक्स है, 7 मल्टीप्लाई 11। चेंज क्या हो रहा है हमारा, एच बार बार चेंज हो रहा है तो उसको एच लिख दिया हमने। तो 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और एच साथ में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर पैटर्न आ गया। तो यहां पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा 77 एच से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एच की वैल्यू डालते जाओ और वॉल्यूम निकलता चला जाएगा बॉक्स का। ये हमारा पैटर्न बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज। सरिता जो है एक बुक को रीड कर रही है जिसके अंदर 500 पेज दे रखे हैं। सी रीड्स 20 पेज एवरी डे। अगर वो हर रोज 20 पेज पढ़ती है, देन हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिन के बाद बुक के अंदर कितने पेज बच जाएंगे जो नहीं पढ़े गए हैं। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, और इस कंडीशन को एक लीनियर पैटर्न से रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले देखो बुक के अंदर कितने पेज है बच्चों, 500 पेज है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेज इन बुक। बुक के अंदर कितने पेज हैं भाई, 500 पेज है। हर रोज कितने पेज पढ़े जाते हैं, 20 पेज। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पेजेस रीड पर डे, एक दिन में कितने पेज पढ़े जाते हैं, 20 पेज। अब हमें बताना है कि 15 दिन के बाद कितने पेज बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 15 डेज में कितने पेज पढ़े जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे पेज रीड इन
15 डेज किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों? ध्यान से देखो, एक दिन में कितने पेज पढ़े जाते हैं? 20। तो 15 डेज में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। 20 और 15 की मल्टीप्लाई की तो कितने आ गया? 300 पेज। तो भाई 15 दिन के अंदर वो उस बुक के कितने पेज पढ़ लेगी? 300 पेज पढ़ लेगी। तो पेज आफ्टर या लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिन के बाद कितने पेज बच जाएंगे बच्चों? 500 में से हमने 300 रीड कर लिए उसने, सरिता ने, तो कितने पेज बच गए? 200 पेज बच गए। यहां तक क्लियर है? अब लीनियर पैटर्न आपको यहां पे अच्छे से विजिबल भी हो रहा है, आप आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज मैं सिखा भी देता हूं। लीनियर पैटर्न जो होगा वो कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लो, देखो बच्चों, पहले कितने पेज थे? 500 पेज थे। अगले दिन, दूसरे दिन की बात करें, ये तो फर्स्ट डे थे हमारा, फर्स्ट डे। सेकेंड डे की बात करें तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस 20। थर्ड डे की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 20। ऐसे ही तो करेंगे, 22 जा 40। 500 में से 40 गए तो कितने बच गए? 460 पेज बच गए। फिर अगर मैं मान लो फोर्थ डे की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस में 3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, पहले दिन भी तो 20 पढ़ना है भाई। 500 माइनस 20, यहां पे 480 आएगा। सेकेंड डे में 2 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, यहां पे 460 आएगा। फिर थर्ड डे में 3 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, अब 440 आएगा। अब फोर्थ डे में 4 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो यहां पे 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 420 आएगा। ऐसे चलेगा पैटर्न। तो मतलब यहां पे जो लीनियर पैटर्न निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? 500 माइनस 20 तो फिक्स रहा, 20 n। ये हमारा जो होगा पैटर्न होगा। n क्या होगा यहां पे? नंबर ऑफ डेज। क्लियर बात है? समझ में आ गया? पहले दिन से वो पढ़ना स्टार्ट कर रही है, इसलिए 500 माइनस 20 करके चलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें क्या कह रहा था भाई? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, उसमें सेकंड मंथ से बोल रहा था कि वो सेकंड मंथ ऑनवर्ड, कि दूसरे मंथ से उसको 150 रुपीज मिलना स्टार्ट होंगे। इसलिए हमने पहले में फिक्स 500 रखा था, दूसरे में 150 ऐड करना स्टार्ट किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उसने कि दूसरे दिन से पढ़ना स्टार्ट किया है। पहले दिन ही 500 में से 20 पेज पढ़ लिए, फिर उसने 20 मल्टीप्लाई 2 पढ़े, फिर 20 मल्टीप्लाई 3, फिर 20 मल्टीप्लाई 4, इस प्रकार से पैटर्न चलेगा। तो हमारा लीनियर पैटर्न बन गया 500 माइनस 20n। n क्या होगा? नंबर ऑफ डेज, जितने भी हैं। अगर मान लो 15 डेज बाद निकालना है तो इस पैटर्न से निकाल सकते हैं। देखो 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15 डेज की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई 15 कर लिया, तो 500 माइनस में 300 इक्वल टू कितना आ गया? 200। यही तो निकला था हमारा। बस कितने दिन के बाद भी निकाल सकते हैं। लीनियर पैटर्न का मतलब यह होता है कि कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।